इस कहानी की शुरुआत इस पैर से करेंगे। इस पैर को देखिए और आप इस बात को पुख्ता कर लीजिए कि इस पैर से भाई चल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए पिछले 2 दिन से दौड़ रहा है। कल भी हमने यहाँ पे जो नाच हुआ वो हमने दिखाया कि किस तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए CTET के जितने अभ्यर्थी थे उनको लगातार 2 दिन से दौड़ाया जा रहा है। और ये भाई यहाँ पे पहुँचे हैं, पटना से हैं और इनका जमुई ज़िले में ट्रांसफ़र यानी कि वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए अलॉट किया गया है और उसके लिए इनको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। और यहाँ पहुँचे तो इनके साथ बदतमीजी की गई और मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। इनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश कुमार है। मैं कुर्जी मस्जिद गली गेट नंबर 74 से बिलोंग करता हूँ। मैं परसों यहाँ पर आया था, लेकिन सिविल सर्जन से मैम से बात हुई तो मैम बोली कि अभी बहुत भीड़ चल रहा है, आप कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद आप आइएगा तो हम आपका कर देंगे। जब हम यहाँ गेट पर आए तो ये एक सिपाही जी थे, हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमको जबरदस्ती। सिपाही जी कौन थे? ये थे चाचा? ये नहीं थे, वो अभी कहूँ खाना खाने गए हुए हैं। जबरदस्ती हमको ठेल दिया गया, हम वहाँ गिर गए। हम कहें छोड़ दीजिए, हमको मैम से मिलने दीजिए, हम उनसे बात करना चाहते हैं, हमें मेडिकल सर्टिफिकेट का दरकार है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। एक सिपाही के सामने उस दिन एक सिपाही भी थे, उन्हीं के सामने बात किया गया। वो सिपाही जी बोले कि अभी आपका नहीं बनेगा, 3-4 दिन आप रुक जाइए। हम कब तक वेट करेंगे, कब तक वेट करें? उसके बाद भी हमको ज़बरदस्ती ठेल दिया गया था। और जब आप लोग आए तो एक सिपाही जी बोले कि आप घर चले जाइए, आप घर चले जाइए, आप जहाँ आपका हुआ जमुई डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जाइए। हम कैसे, हम मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, हम कैसे? कौन बोला आपको? एक सिपाही जी जो अभी खाना खाने गए, यहीं पर गेट पर थे। तो सिपाही जी से आपने पूछा नहीं कि आपको किसने बताया है कि जमुई जिले में हम सर्टिफिकेट बनवाएंगे? वही तो बोले, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया है, आप कहीं से भी बना सकते हैं, अपना होम से बनाइए या तो जहाँ हुआ वहाँ जाइए। लेकिन मेरे आगे पीछे कोई, हमें चल फिर नहीं सकता, हम जमुई कैसे जाएँ? फिर बोले जा रहे कि तुमको तो पढ़ाई करने के लिए पढ़ाने के लिए जमुई तो जाना ही होगा। ठीक, हम चाह रहे हैं कि हम जमुई जाएंगे, लेकिन मेरा होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है तो हम अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आए हुए हैं। उसके बाद भी हमको बार बार कहा जाए कि अभी मत आइए, 4-5 दिन के बाद आइए। अभी मैम बहुत बिजी है, इसीलिए अभी आपका नहीं होगा। मतलब आप जैसे लोगों को सम्मानित होने की जरूरत है या फिर जब उनकी जरूरतें पड़ती हैं तो उस समय उनका काम होना जरूरी है? देखिए, हम क्या कह सकते हैं। अब जो मैम, इनका कहना है कि जो मैम का आदेश है हम उन्हीं का पालन करेंगे। आप जाइए यहाँ से, आप जाके जमुई से बना लीजिए, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मैम हमें आदेश दिया, हम उन्हीं का पालन कर रहे हैं। 2 सिपाही थे, अभी 2 सिपाही वो निकल गए। जब आप लोग आए तो बोले कि तुम चले जाओ घर, चले जाओ, तुम यहाँ पर ही नहीं होगा, आप जमुई डिस्ट्रिक्ट से बनाइए। हम बोले कि मैम से हमको मिलने दीजिए। मैम हमको बोली है कि आप आइए, जब भीड़ कम हो जाएगा तो आपका हम बना दिया जाएगा। बताइए, इस तमाशा को समझने की कोशिश कीजिए। ये आखिरकार कोई भी सिविल सर्जन बन के बैठा हुआ है और लाखों रुपए सैलरी ले रहा है, तो ऐसे ही लोगों के टैक्स के पैसों से उनके खाते में सैलरी जाता है। हम कोशिश करेंगे, अंदर चलेंगे, उस सिविल सर्जन से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो ये तमाशा किया जा रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। क्यों इन छात्रों को इतना मजबूर किया जा रहा है कि ये फिर सड़क पर खड़े होकर आंदोलन करें और फिर पुलिसकर्मी आएंगे, लाठी डंडे बरसाएंगे और फिर इन छात्रों को गलत बता दिया जाएगा। और इसी बात को जानने के लिए अंदर जाएंगे। अंदर आ सकते हैं? अंदर आ सकते हैं? तो नहीं बता सकते। अंदर आप यहाँ पे गार्ड खड़े हैं ना, हम अंदर जा सकते हैं कि नहीं ये बताइए? अंदर आ सकते हैं सर? अंदर आ सकते हैं हम? चले, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसलिए मैंने इजाजत ली भी, हो सकता है कि ये 353 धारा लगा देंगे, कहेंगे सरकारी कामों में खलन डाल रहे हैं। इस बात को पुख्ता करना जरूरी है कि आखिरकार। हाँ बोलिए। मैडम से पूछ के आते हैं। मैडम से पूछ लीजिए, हम यहाँ इंतजार कर लेंगे कि मैडम इजाजत देती हैं कि नहीं देती हैं। इस बात का सवाल का जवाब ले लेंगे हम कि आखिरकार जो ये गाड़ी दिया गया है ये किसके पैसों से दिया गया है? इन्हीं लोगों के पैसे से दिया गया है। हमारे टैक्स के पैसों से इन गाड़ियों को खरीदा जाता है, इन जो अस्पताल है वो बनाया जाता है और फिर हमें ही प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो आखिरकार इन अस्पतालों का होने का क्या फायदा है? आखिरकार सिविल सर्जन जैसे पदों पर बैठने का क्या फायदा है? इस बात का जवाब हम लेंगे और सिविल सर्जन से बातचीत करेंगे, क्योंकि कल भी हमने ये खबर दिखाया था। यहाँ पे एक महोदय थे जो उन तमाम अभ्यर्थियों को इस बात का आश्वासन दे रहे थे कि यहाँ पे कल सर्टिफिकेट मिलेगा। सवाल ये भी है कि उससे पहले जो जांच होता है वो जांच यहाँ पे क्यों नहीं कराया जाता है? कुछ लोग कहेंगे कि अस्पताल में आके चिल्ला रहे हैं, तो क्यों चिल्ला रहे हैं?
और इस बात को जान लीजिए कि अगर लोगों की समस्या है तो अभिषेक श्रीवास्तव चिल्लाता रहेगा और आपको बताता रहेगा कि आप यहाँ पे किस लिए बैठे हैं। सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। और इसी बात को जानने के लिए हम इस समय जो सिविल सर्जन हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कारण क्या है कि 2 दिन से अलग अलग जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। कुछ विकलांग है, ये संबोधित ये बात कहना क्या जरूरी है कि जो विकलांग है, महिला है, अलग अलग जिलों से आते हैं, फिर यहाँ पे पहुँचते हैं, फिर आप उनको दर दर भटकाते हैं। इन शब्दों को बताना जरूरी है? या फिर कोई भी इंसान इस बिहार में अगर रह रहा है, वो टैक्स पे कर रहा है और उसी के टैक्स के पैसों से आप बैठ के अंदर कुर्सी पे तमाम चीजों का फैसला कर रहे हैं और उन्हीं को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब लेंगे। क्या बोले मैडम? आइए, जा सकते हैं ना? चलिए हम जाएंगे अंदर, इस बात सवाल का जवाब लेंगे कि आखिरकार कारण क्या है। और किधर है मैडम? इस साइड पे। चलिए आइए। ये कहाँ है? किधर है ऑफिस? ये है जी। मैडम अंदर आ सकते हैं क्या जी? बाहर कई दिनों से सीटीटी अभ्यर्थी, बीटीटी अभ्यर्थी खड़े हैं। जो सीटीटी अभ्यर्थी हैं जिनका नियोजन हो चुका है, उनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, वो बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट पर सिर्फ आपका साइन चाहिए और उसके लिए आप उनको 2 दिन से दौड़ा रही हैं। पहले तो गलत आरोप लगाया जा रहा है। लगातार मेडिकल सर्टिफिकेट बन रहा है। कल तक 850 के लगभग मेडिकल सर्टिफिकेट निकल चुका है। कल मैडम? कल? हाँ, कल तक। अच्छा, ठीक है। और 1338 अभ्यर्थी पटना जिला के लिए जिनका यहाँ पर नियुक्ति हुई है, उसमें से हम लोगों ने सब लगभग 850 निकाल दिया। आज भी अभी चल रहा है। आप कह रही हैं कल 1300 लोगों को आपने सर्टिफिकेट दिया है? नहीं, आपने गलत सुना। मैंने कहा 850 के लगभग। 850 लोगों को आपने सर्टिफिकेट दिया है। कल यहीं पे आपके एक अधिकारी महोदय थे जो इस बात को पुख्ता कर रहे थे कि आज एक भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है और कल सभी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्योंकि उस समय तक साइन नहीं हुआ। मैडम शाम के 5 बज रहे थे। जी हाँ, उस समय तक साइन नहीं हुआ। आपने कब दे दिया? जब अभ्यर्थी चले गए तो? क्योंकि मैंने कहा कि मैं अभी मीटिंग में जा रही हूँ, वहाँ से निकलूंगी, उसके बाद बैठ करके सारा साइन करूंगी और उसको साइन करके मैंने भिजवा दिया। आप उन तमाम लोगों को झूठा ठहरा रही हैं जो कि बाहर अपने सीटीटी अभ्यर्थी जो सीटीटी वाले थे वो कह रहे थे कि मैडम ने ये कहा कि भले कुछ भी कर लीजिए, हम गाड़ी लेके चले जाएंगे यहाँ से। जब उन लोगों ने नहीं जाने दिया तो आप दूसरी गाड़ी में बैठ के चली गई। उनके पास सर्टिफिकेट नहीं पहुँच पाया है, जिसकी वजह से आज भी बाहर लोग खड़े हैं। ये भी आपको गलत जानकारी हो रही है, क्योंकि आपने पूरे जानकारी नहीं ली और आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे मीटिंग में जाना था, अगर गाड़ी नहीं निकलने देंगे तो पैदल ही ना जाऊंगी। किसी के ऊपर तो गाड़ी चढ़ा करके गाड़ी वाला नहीं ले जाएगा। इसलिए मीटिंग में मैंने दूसरी गाड़ी से मैं गई, कागज मंगवाया, मैंने साइन किया और यहाँ पर हम लोगों ने पहले लिख दिया था कि दूसरे दिन सुबह 10 बजे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो इसलिए सारे सर्टिफिकेट भेजा दिया गया। जो लोग समझ गए मैडम, आप इधर आ जाइए मैडम, वहाँ पे खड़ा कर सकते हैं मैडम। 2 मिनट। आपने कहा मैडम कि मैडम एक पुख्ता समझ लीजिए, इसको कंफर्मेशन समझ लीजिए ना, इसको कंफर्मेशन समझ लीजिए। आपको कब, आप परसों आए थे? 1 मिनट, परसों आए थे? मैम बोली कुछ दिन रुक जाने के लिए, उसके बाद सर्टिफिकेट मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। आइए ना, इस सवाल के जवाब प्लीज। अरे तो सर्टिफिकेट मेरा स्टाफ देता है ना, मैं तो साइन करती हूँ। मेरे सर्टिफिकेट वो नहीं पहुँचा होगा समय पे, इसलिए नहीं मिला होगा। सुबह 10 बजे से वो तो आज जमा करने आए हैं अभी। तो सर्टिफिकेट एक आखिरी सवाल का जवाब ले। एक आखिरी सवाल, मेरी बात सुनो। कागज जमा होते हैं, उसके बाद ये तो जमा करने आए तो कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा? आप कैसे बिना पूरी बात जाने बोलते रहते? आप ही तो पूरी बात नहीं जान रहे। आप पूरी बात नहीं जान रहे हैं। पहले तो ये बात है कि पटना जिला का, मैंने कहा ना, पटना जिला के में जिनकी पोस्टिंग है उसकी हम लोग बना रहे हैं। रहा दूसरे जिले का नियमतः जहाँ पर उनकी पोस्टिंग है वहाँ के सिविल सर्जन बना रहे हैं।
वो ये चाहते हैं कि हम यहीं पर बनवा करके जाए। हो सकता है वहाँ पर उनका स्वीकार हो सकता है ना भी स्वीकार हो। उन्हें तो वेट करना होगा ना। जो पटना जिला में ज्वाइन करने आए हैं उनका सर्टिफिकेट तो बनना पहले ज़रूरी है ना, क्योंकि वो बाहर से आए, कहीं से आए हैं और पटना जिला में उनको ज्वाइन करना है, तो उनकी सर्टिफिकेट बन रही है। इसमें कोई एक बात है, कंफर्मेशन दीजिएगा क्या? एक सवाल का जमुई पोस्टिंग नहीं जमुई पोस्टिंग हुई ना बाबू। विकलांग हो चाहे कुछ भी हो, काम तो जमुई में करोगे ना। वहाँ ठेल दिया गया, दोनों सिपाही हमको जबरदस्ती, देखिए हम पूरा गिर गए हैं। हम अंदर आने के लिए आ रहे थे, मिलने के लिए, जबरदस्त 2-3 अब बाहर कैंडिडेट भी है मैम, जबरदस्ती। मेडिकल होगा, सबका मेडिकल हो रहा है, आपका भी होगा। पहले डॉक्टर्स सुन लीजिए, प्रक्रिया समझिए। पहले डॉक्टर्स आपके सारे कागज देखेंगे, आपको देखेंगे, उसके आप करवा के लाएंगे तो नहीं मान्य होगा। यहाँ मेरी कमेटी बनी हुई है, वो डॉक्टर्स देखेंगे। उसके बाद जब वो पास करेंगे कि आप फिट हैं कि नहीं, तभी आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। मेडिकल है, कोई ऐसा वैसा कागज नहीं है। आप करवाए हैं तो उसका चेक करेंगे ना वो डॉक्टर्स, वो सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ आप फिट है, आपका बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रक्रिया नहीं मालूम है, इसलिए आप गलतफहमी में गलत बात लोगों को बता रहे हैं। काइंडली ऐसा ना करें। ऐसे नहीं, गिर गए वो अलग बात है। मेरा एक आखिरी सवाल मैडम ले लीजिएगा। आप पहले बात जानिए। टेस्ट करा करके लोग आते हैं, उसके बाद यहाँ हम लोगों ने 5-7 डॉक्टर्स की टीम बना के रखी हुई है। वो डॉक्टर सारे कागजात देखते हैं, उनके रिपोर्ट देखते हैं, और जो आए रहते हैं जिनकी नियुक्ति हुई है उनका नियुक्ति पत्र देखते हैं, और उसके बाद उस पर्सन को भी देखते हैं। वो डॉक्टर सेटिस्फाइड कर देंगे कि हाँ उनका सर्टिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ ये पर्सन जो है ठीक है, इसको हम दे सकते हैं। तब वो कागज हमारे पास आता है। वो कहीं के भी सिविल सर्जन हो, वो सिविल सर्जन उसके बाद दस्तखत करके देते हैं। उसमें वक्त लगता है, क्योंकि सिविल सर्जन ऑफिस में एक यही कार्य नहीं है, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो उसमें बीच बीच में दूसरा कार्य भी होता है, वो भी होते रहता है साइन, तो उसमें वक्त लगता है। इसलिए हम लोगों ने पहले नोटिस निकाल दिया कि पहले दिन 2 बजे तक सारे लोग का कागज जमा होकर के टेस्ट डॉक्टर देखते भी जाएंगे, और सारे जब साइन हो जाएंगे। समझ गया। तो दो सवाल रहेगा। मेरा 2 सवाल रहेगा। जो टेस्ट कराना होता है वो क्या सरकारी अस्पताल में होता है या फिर बाहर से करा के आना? सरकारी अस्पताल में होता है। कंफर्म है? हाँ होता है। इस बात के लिए श्योर है मैडम? हाँ एकदम श्योर है। मैंने न्यू गार्डिनल रोड बगल में गर्दनी बाग अस्पताल में हमने 2 LT को एक्स्ट्रा दिया है। LT मैंने लैब टेक्नीशियन हुआ कि ताकि त्वरित ढंग से जांच हो जाए। बाहर से जो लोग जांच करा के आते हैं उसके ऊपर आप सिग्नेचर नहीं करती हैं, आपकी जो भी डॉक्टर की टीम है उस सर्टिफिकेट को नहीं मानती है? देखिए, अगर ऐसा बात नहीं है, अगर वो ऑथेंटिक लैब का नहीं होगा, समझ गया ना, या उसको मिलान करने में उसको कुछ डॉक्टर को लग रहा होगा संदेह, तभी नहीं करेगा। डॉक्टर है ना, उसको जानकारी है। एक सवाल आखिरी रहेगा मेरा। कल यहाँ पे सीढ़ी पे खड़े होके एक महोदय थे और यहाँ की कुछ पुलिस के भी अधिकारी आए थे। उन्होंने इस बात को पुख्ता किया कि जितने भी लोग यहाँ पहुंचे हैं उनको कल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन वो तमाम लोग बाहर से मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर यहाँ पहुंचे थे और उसी पर वो दावा कर रहे थे कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन समझ में नहीं समझ में आया ना? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। जितने लोग कल बाहर खड़े थे उन लोगों ने बाहर से जांच कराया था, ठीक है? उस रिपोर्ट को लेकर यहाँ पहुंचे थे। मैडम सुन लीजिएगा, सवाल मैं पूरा कर देता हूँ। एक सवाल ले तो लीजिए, सवाल तो ले लीजिए। उस रिपोर्ट को लेकर यहाँ पहुंचे थे और उसको जमा किए थे। उसमें सिर्फ उनको सिग्नेचर चाहिए था और आपके जो अधिकारी थे वो सिर्फ ये कह रहे थे कि आप कल आ जाइएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो क्या ये मिसकम्युनिकेशन था उन अधिकारी के द्वारा? ये सारा आपको मैंने ना आप ही बात सही से समझे ना, वैसा कुछ होता है। मैंने बताया। अधिकारी का वीडियो दिखा दें हम? अब दिखा दीजिए वीडियो, उसमें क्या है? वो हो सकता है कि जो भी बातें हो रही हैं वो कैंडिडेट नहीं ठीक से समझा होगा। मैं उसको मैं आपको वीडियो दिखा दूं, उसको ठीक से समझ का बताइए। वीडियो अभी देखने का मुझे समय नहीं है, क्योंकि इतने सारे कार्य मेरे सामने पड़े हुए हैं। पहले जो जरूरी है उनको करना है। सारे लोग जो आ रहे हैं उनके कागज जमा हो करके डॉक्टर्स देख रहे हैं और उनका सर्टिफिकेट बन रहा है। उसके बाद हमारे पास आएगा और साइन हो करके सबको मिल जाएगा। मतलब उन तमाम लोगों को जो बाहर खड़े थे, जो अधिकारी बोल रहे थे, आप उनको झूठा ठहरा रही हैं?
कौन अधिकारी बोला था? अधिकारी तो मैं ही थी। तो पालक पदाधिकारी अपने आप को बता रहे थे, और वहां पे जब वर्दीधारी आए थे, उन्होंने कहा, मैडम मेरी बात सुनिए, डीईओ के पास उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा, उनसे कंफर्मेशन करवाया उस बात को लेकर। सुनिए, उस समय मैं नहीं थी, इसलिए उस बात को मैं नहीं कह सकती हूँ। जब मैं नहीं थी, जो मेरे कैंपस में कोई भी कुछ ही बोल के चला जाता है। अरे तो बाहर से कौन बोल करके चला जाता है? तो उसके लिए तो चैम्बर के बाहर खड़े होके कोई भी कुछ नहीं। इस कैंपस में आप है ना हेड, यहाँ पे कोई भी कुछ ही बोल के चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब पता चलेगा तो उस पर हम कह तो रहे हैं कि मैडम की वीडियो दिखा रहे, देख लीजिए एक बारी। अभी नहीं देख सकते हैं, आई एम सॉरी। मैडम यहाँ पे हजारों छात्र प्रभावित है ना। अब इनको मैंने बहुत समय दे दिया, सारा कागजात पड़े हुए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट काम हो रहा है। लेकिन सवाल का जवाब आप नहीं दे पाई अभी तक हमें, क्योंकि आपने सवाल ही वैसा किया है। अब आप तो सीधे लोगों को गलत ठहरा दे रही हैं। प्रशासन से लोग आए होंगे तो आ सकते हैं ना, प्रशासन के लोग तो वो जो बात कन्वे कर रहे हैं उस पे आपका मुहर होगा, तभी तो वो बोल रहे थे कि अपने मन से ही बोल दिए। नहीं, मेरे हमसे बात क्या हुई है? वो अधिकारी हैं, वो अधिकारी अगर कहीं के अधिकारी कहीं भी जाके कुछ भी बोल देंगे। जिला प्रशासन के अधिकारी होंगे ना मैडम, फिर हमसे फोन जिला प्रशासन के कोई भी, मैडम कोई बिना मतलब बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी अधिकारी अगर मैडम के चैम्बर के बाहर खड़े होकर कुछ बोल देता है, ठीक है, मैं जाऊंगा, अभी जाऊंगा, लेकिन कोई भी अधिकारी मैडम खड़े होकर कुछ भी बोल देता है, मैडम उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैडम प्लीज जवाब दे दीजिए। जी नहीं, आपका जवाब देने लायक जवाब नहीं। कोई भी अधिकारी कुछ भी खड़े होकर बोल देगा, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है। पहले अपने क्वेश्चंस को आप बदल दीजिए, क्योंकि जिला आपके हिसाब से पूछूं? हाँ, सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर को मैंने खबर किया था कि हमारी गाड़ी नहीं निकलने दे रही है, लड़कियां जमीन पर बैठ गई हैं, इसलिए काइंडली आकर के उन्हें समझा करके मदद करे। मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है, वो लड़कियां नहीं उठी तो मैं चली गई। हो सकता है कि जिला के जो लॉ एंड ऑर्डर के एडीएम है, उन्होंने किसी पदाधिकारी को भेजा होगा, तो वो तो जिला के ही है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मैंने उनको पत्र भी लिखा था और उनको फोन करके भी बोला। हो सकता उनके अधिकारी आए होंगे, तो मुझसे फोन पर बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकती कि उन्होंने कौन आए थे। कोई कुछ कह के कि कैसे चला जाएगा, आप कुछ भी बोल रहे हैं। वही मेरा सवाल है मैडम ना, हम लोग भी लगातार देख रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि कहीं भी कोई कुछ भी बोल के ना चला जाए। तो अगर कोई भी बोल के गए हैं, अपने आप को अधिकारी बता रहे हैं, और यहाँ पे आपके एक मिनट भैया, आपके गार्ड खड़े हैं वहां पे और इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि आपके कैंपस देख लेते उसी समय, क्या दिक्कत था? आप उनसे उनका मांग लेते आई कार्ड की। महाशय, आप हम क्यों आई कार्ड मांगेंगे? आपके कैंपस में खड़े हैं, आपके गार्ड आने के लिए अलाउ किए हैं, आपके तमाम जो प्रशासन के पदाधिकारी होंगे, ठीक है, आवाज आने दीजिए। जिला पदाधिकारी के प्रशासन होंगे, बोल दिया ना मैंने। तो वो कुछ भी बोल के चले जाएंगे, आपको इससे कोई आपत्ति नहीं? जाएंगे क्या? बके जा रहे हैं बिना मतलब के? इसी बात से तो आपत्ति है मुझे, आप कुछ और कह रही हैं, वो कुछ और करके बोल जान लूंगी कौन आए थे, उसके बाद ही मैं कुछ बोल सकती। जब मैं जान नहीं रही हूँ कि कौन आया तो मैं किसी पर कमेंट कर दूं? हद करते हैं आप। एक आखिरी सवाल, आप सिर्फ पटना में जो लोग, ठीक है, पटना में सिर्फ जो लोग नियुक्ति लिए हैं, ज्वाइनिंग करने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों का सर्टिफिकेट पटना में बनेगा। भले दूसरे जिले में अगर अपॉइंटमेंट मिला होगा तो उनका वहीं बनेगा। सुनिए, हर जिला में सिविल सर्जन बैठे हैं, हर जिला में सिविल सर्जन है, और सिविल सर्जन को कहा गया, उन लोगों को कहा गया सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट लेकर आए। जायज यही होगा कि अगर वो वहां पर बनाते हैं तो उसमें कुछ कमी बेसी भी होगा, तो उनको बाद में भी आसानी होगी। इसके पहले दिन आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया था? जी, हम लोगों ने मौखिक इन्फॉर्मेशन दिया था। लिखित क्यों नहीं दिया गया? लिखित में हमने कहा, लिख दिया कि भविष्य में जो है लिखित में देने का ऐसा कोई जरूरत ही नहीं समझा, क्योंकि लोग समझ गए। देखिए, अब इस बात को लोग समझ जाते हैं, क्योंकि वो टीचर है। आप अगर कोई कंप्लेंट करने आता है, मैडम टीचर बेस मत बनाइए, आप कोई भी कंप्लेंट करने आता है, मैडम वर्बली उसको एंटरटेन करेंगी। क्या कर रहा है, लोग समझ में नहीं। अगर मैडम को कहा जाता है कि आप इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, क्या जुबानी मानेंगी? क्या आप क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन हमारा अटपटा हो सकता है, और वक्त हमने ले लिया। हम ये कह रहे हैं कि आखिरकार क्या कोई वर्बली कह देता है और ये अधिकारी है मैडम,
मैडम कह रही कि हमने वर्बली इस बात को कह दिया, और इस बात से मैं बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता हूं, क्योंकि हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है, जितनी चीजों को समझा है, इस बात को पुख्ता करता है कि अगर कोई भी कार्रवाई हो रही है, अगर इस बात को पुख्ता कागजी तौर पे नहीं किया जाता है, तो आखिरकार इस बात को कैसे माना जा सकता है। लेकिन मैडम को लग रहा था कि इनके हिसाब से सवाल नहीं है, हम इनके हिसाब से सवाल करने नहीं आए हैं, हम उन लोगों की समस्याओं के हिसाब से सवाल करेंगे जिन लोगों की समस्याएं हैं। लेकिन गोल मटोल जवाब है, इस जवाब का क्या सारांश है आप खुद निकालिएगा। हमने कोशिश की कि उनसे जानने की कोशिश करें, लेकिन जिला पदाधिकारी इस बात को समझें कि आखिरकार कोई भी किसी को भी इस तरह से कैसे परेशान कर सकता है। शुरुआत में नहीं कहा गया, ये कह रही है मैडम कि हमने वर्बली कह दिया। अब इस बात को पुख्ता कर दीजिए, ये क्या कोई भी अधिकारी वर्बली कुछ कह देता है और उसको मान लेना होगा? ये भैया हमें रोक रहे थे कि यहां से निकल जाइए, इनका दायरा क्या है। लेकिन इनके बच्चे भी जब इस तरह से प्रताड़ित होंगे, उस समय ये बोलने के लिए मुखर हो जाएंगे। ये हमारे बच्चे को परेशानी है, यही समस्या है और यही विडंबना है कि जो भी इस समय अपने आप को कार्यरत दिखा रहे हैं, वो मुक्त दर्शक बनने के लिए तैयार हैं। जो भी पदाधिकारी बन चुके हैं, जो पद पे बैठ चुके हैं, इस बात को कहने के लिए तैयार हैं कि जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं वो हो रहे हैं। हम नहीं बोलेंगे, जिसकी समस्या है वही बोलेगा, और वही इस बिहार को धीरे धीरे खोखला करते जा रहा है। और इस बात को समझना जरूरी है, कोई भी अधिकारी गोल मटोल बातचीत करके कैसे निकल सकता है। इसी सीढ़ी से हमने कल एक अधिकारी की बातचीत सुनवाई थी, उनका नाम हमें नहीं पता है, लेकिन हमने अपने खबरों में वो दिखाया है। वो किस तरह से दावा कर रहे हैं कि आज तमाम लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब आज इन लोगों को कहा जा रहा है, ये कह रही है कि पहले भी हमने कहा है कि आप पटना से हैं तो क्या हुआ, जमुई में अपॉइंट हुआ है, भागलपुर में अपॉइंट हुए हैं, तो आप वहीं जाके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाइए। आपने क्यों नहीं इस बात को लीगली अपने ऑफिशियल साइट पे अपलोड किया? सवाल यह है, क्यों नहीं आपने पुख्ता तौर पे वेबसाइट पे अपलोड किया? क्या वेबसाइट नहीं है? क्या डिजिटल इंडिया बातचीत करने वाले गलत हैं? क्या डिजिटल इंडिया की बातचीत करने वाली सरकार गलत है कि डिजिटल इंडिया हो रहा है बिहार या भारत? क्या उस पे डिजिटली आप एक एप्लीकेशन, एक नोटिफिकेशन नहीं चिपका सकते थे कि आपको जिस जिले में अपॉइंटमेंट मिला है उसी जिले में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा? क्योंकि कई छात्रों ने यह दावा किया, यहां से भेजा जा रहा है दूसरे जिले के हॉस्पिटल भेज रहा है पटना, और इस डोलापाती में वो रह जाएंगे और उससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें फर्क पड़ेगा, और हमसे जितना बन पड़ेगा हम वो करेंगे और हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पे जितना बोलूंगा उतना कम पड़ जाएगा, लेकिन एक आखिरी में बोल रहा हूं कि आखिरकार इन युवाओं को परेशान क्यों किया जा रहा है। जिस देश में यह दावा किया जाता है कि 65% युवा है, और इस लोकतांत्रिक ढांचे को संभालने के लिए वही 65% युवा आगे बढ़ते हैं, और उन्हीं युवाओं को रोड पे प्रदर्शन करने के लिए आप मजबूर कर देते हैं, लाठी डंडे खाते हैं और फिर जेल में भरते हैं। तो आखिरकार किस बिहार की आप कल्पना कर रहे हैं, किस बिहार को आप तैयार कर रहे हैं? इस बात का जवाब ढूंढिएगा। फिलहाल इस गर्दनीबाग हॉस्पिटल से हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, और आप गलत ठहरा दीजिएगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपने साथ कैमरा लेके नहीं घूम रहा है। ये भाई अगर ये दावा कर रहा है कि इसको धक्का दिया गया, तो इस बात का इसे शौक नहीं है। वो भैया जो वो जब साहब बैठे हैं ना, उससे किसी को दुश्मनी नहीं है। इस भाई को क्या दुश्मनी हो सकती है? ये टीचर बनने के लिए तैयार है, इनको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। ये क्यों किसी पर आरोप लगाएंगे कि उन्होंने धक्का दिया और ये गिर गए? क्यों ये आरोप लगाएंगे कि उन्होंने ये कहा कि आप यहां अंदर नहीं आ सकते हैं? क्या सिविल सर्जन का ऑफिस सिर्फ सीएम का गाड़ी आएगा क्या? एक आम इंसान नहीं आ सकता है? इस बात का जवाब ढूंढिएगा। बहरहाल बहुत सारा काम है इन अधिकारियों के पास। इन अधिकारियों के पास जो काम है उनके साथ ये छोड़े जाता हूं। आप भी सोचिएगा कि आखिरकार बिहार के युवाओं के साथ क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।